स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस नॉर्मलाइजेशन के बारे में, और ये नॉर्मलाइजेशन से क्या चांसेस बनेंगे। तो कुछ भाई बहन का सवाल है कि 65 अटैम्प्ट है, 70 अटैम्प्ट है, 68 अटैम्प्ट है, तो मिनिमम कट ऑफ तो हमें देखा गया है कि 35 से कम आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो क्या 65 68 में हमारा सिलेक्शन होने का चांस है। देखिए पहली बात तो एक बात आपको क्लियरली यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों। अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों, कुछ भाई बहन का ये है कि 65 अटैम्प्ट है, मतलब स्कोर 65 के अराउंड आ रहा है, लेकिन 70 प्लस में ही सिलेक्शन होना है। तो क्या हमारा चांस बनेगा। नॉर्मलाइजेशन के कारण हो सकता है कि हमारा चांस बन सकता है क्या सिलेक्शन का। तो यहाँ सिंपल सा जवाब है यस, डेफिनेटली बन सकता है। रीज़न है, ठीक है, अगर एक्यूरेसी से आपका 65 100% आ रहा है, 65 आपको लग रहा है कि 65 एक्यूरेसी आपका पूरा 99% 100% है एक्यूरेसी, तो डेफिनेटली आपका जो 3-4 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होना है, आज 2 शिफ्ट आपका 10 को हो गया, ठीक है, और एक शिफ्ट शायद आपका 12 को है, एक है या 2 है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जितना मुझे लग रहा है कि एक ही शिफ्ट और है। तो जो हमारा 10 तारीख का जो सीन हुआ है, 10 को हम जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हुआ है, दोनों का लेवल डिफ़िकल्ट था, इजी नहीं कहेंगे, ठीक है, डिफ़िकल्ट था, ठीक है। और डिफ़िकल्ट बनाया किसने, आपको ऑलरेडी पता होगा, मैंने ऑलरेडी हमने उस पर बात किया है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या 65 अटैम्प्ट में सिलेक्शन होने का चांस है। 65 या मान लीजिए किसी का 68 है, किसी का 67 है, किसी का 69 है, तो क्या चांस बनता है हमारा सिलेक्शन का। तो देखिए सिंपल सा बात है, डेफिनेटली हाँ बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मलाइजेशन हो या ना हो, देखिए पहली बात कट ऑफ अभी तक जो देखा गया है प्रीवियस हिस्ट्री में कि 70 से नीचे जनरल में नहीं लिया गया है, तो इस बार भी ये पॉसिबिलिटी हमको मान के चलना पड़ेगा कि 70 से नीचे में सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। 70 से ज़्यादा ही लाएंगे या 70 लाएंगे तभी जाके आपका सिलेक्शन होने का चांस है स्टेट टू स्टेट। लेकिन एसबीआई है, कुछ भी कर सकती है। अब देखिए एसबीआई में अगर आप प्रीवियस ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो एसटी का 60 लिया गया है, और उससे पहले आप देखिएगा तो 50 भी लिया गया था एसटी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में 50 लिया गया है, लेकिन लास्ट ईयर जो देखें हम लोग 60 से नीचे वालों को सिलेक्शन नहीं किया गया है एसटी कैटेगरी से, एससी कैटेगरी से। तो ये चेंजेस जो है वो एसबीआई के ऊपर है। लेकिन इतना तो पता है कि लगभग आपको पता ही होगा कितने कैंडिडेट ने आपका बैठा होगा, लगभग 1,40,000 कैंडिडेट बैठे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1,40,000 कैंडिडेट अगर बैठ रहे हैं, लगभग 14,000 ही सिलेक्शन होना है। तो डेफिनेटली कुछ कैंडिडेट होंगे जो 70 80 अटैम्प्ट करने वाले होंगे। लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है दोस्तों, मेरा मेन मोटिव है नॉर्मलाइजेशन फैक्टर से क्या चांस बनता है। डेफिनेटली बनेगा। एक्यूरेसी अगर आपका 67 अटैम्प्ट है, 100% एक्यूरेसी है, तो डेफिनेटली पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल के कारण आपका हो सकता है ये 67 आपका 71 हो जाए। तो ये रियल बात है दोस्तों, आप मानिए या मत मानिए, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये फैक्ट है। तो 67 में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, एक्यूरेसी अच्छा होगा तो, ठीक है दोस्तों। और कल का 12 तारीख का एग्ज़ाम बचा है अभी, तो 12 का एग्ज़ाम होने दीजिए, उसके बाद फाइनली हम लोग कट ऑफ पे बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे टाइम मिलता है मैं कट ऑफ पे भी वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन ये जो नॉर्मलाइजेशन है डेफिनेटली बनेगा दोस्तों, चाहे आप किसी की भी वीडियो देखिए यूट्यूब पर, ठीक है, चाहे कोई भी कहे कि नहीं बनेगा 67 68 से, तो मेरा कहना है कि बनेगा नॉर्मलाइजेशन के कारण। और ये भी हो सकता है, और एक बात ये भी है कि एसबीआई ने क्लियरली कहीं पे मेंशन नहीं किया कि 70 से नीचे में हम लोग सिलेक्शन नहीं करेंगे, ठीक है, 70 से नीचे नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग को मान के चलना पड़ रहा है क्योंकि हमेशा से 70 ही रखा गया है, इसलिए हम लोग को ये मान के चलना पड़ेगा। लेकिन ये एसबीआई पे डिपेंड करता है, एसबीआई ये सिचुएशन चेंज भी कर सकती है दोस्तों। तो यहाँ पे आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप चेक कीजिएगा, ये जैसे जो जो है हमने इस पर पहले भी बात किया है और अभी भी बता रहा हूँ यहाँ पे, तो ये चीज़ आप नोट कीजिए दोस्तों, और ख़ुद ही बताइए क्या ये गलत। कैंडिडेट यहाँ से पढ़िए, आर रिक्वायर्ड टू स्कोर द मिनिमम परसेंटेज मार्क्स ऑन एग्रीगेट फॉर एसटी एससी ओबीसी 5% रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो मतलब 5% आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो एसबीआई डिसाइड करेगी। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये देखिए, ये जो पॉइंट है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑन एग्रीगेट विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक, वो बैंक डिसाइड करेगी। और यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है कि 70% या कुछ भी ऐसा केस है। बाकी जो अप्रेंटाइजेस के लिए है आपका
मेंस में जो एग्जामिनेशन 2.5% मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है, वो अलग केस है जो अप्रेंटिसेस का कैंडिडेट के लिए। तो ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑन एग्रीगेट विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक्स, ठीक है, तो ये डेफिनेटली डिसाइड बैंक के द्वारा किया जाएगा ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं कि 70 से नीचे वाला का सिलेक्शन नहीं होगा, देखिए मैं एग्री नहीं करता हूँ, ये रीज़न है, मैं एग्री नहीं करता हूँ क्योंकि करूँगा भी नहीं मैं, ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि अगर यहाँ पे ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर 100% काम करेगा यहाँ पे, ये चीज़ आप याद रखिएगा। नॉर्मलाइजेशन का मेथड कोई नहीं बता सकता है आपको, यूट्यूब पे कोई अगर बता रहा है ऐसा ऐसा करके हो रहा है, एक्चुअली वो गलत है। एसबीआई को ही पता है वो क्या किस हिसाब से ले रही है। तो वहाँ पे क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है मार्क्स फ्लक्चुएट होते हैं नॉर्मलाइजेशन के कारण, तो इसलिए कह रहा हूँ 67 किसी का अटैम्प्ट है तो ये हो सकता है 72 भी चला जाए, कुछ भी हो सकता है। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जितना मैंने एनालाइज़ किया है एक्यूरेसी आपका रोल प्ले करेगा नॉर्मलाइजेशन में, तो ये पॉइंट आप नोट करके रखिएगा। तो दोस्तों इसी कारण मैं कह रहा हूँ, और एसबीआई जो मेंशन की है क्लियरली यहाँ पे कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑन एग्रीगेट ओके विल बी एज डिसाइडेड बाय द बैंक, तो वो बैंक डिसाइड करेगी, एसबीआई डिसाइड करेगी। तो हो सकता है एसबीआई चाहे हमेशा से 70 ली है, तो ऐसा नहीं, ऐसा भी कर सकती है कि मिनिमम वो करके 65 कर दे, कर सकती है। ऐसा हुआ नहीं अभी तक, कहेंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ, कर सकती है, क्योंकि एसबीआई ने मेंशन नहीं किया कि 70 ही लूँगा इस बार, लेकिन हम लोग लेकर प्रीवियस ईयर के हिसाब से चल रहे हैं दोस्तों। तो इसी कारण तो 65, 68, 67 में क्यों सिलेक्शन का चांस है, नॉर्मलाइजेशन के कारण। नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो 5 मार्क 7 मार्क आपका डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा, लेकिन अगर एक्यूरेसी आपका 100% है, 99% है, तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे दोस्तों कि आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, एसबीआई के ऊपर छोड़ दीजिए। भले ही 65 अटैम्प्ट है, 67 अटैम्प्ट है, 68 अटैम्प्ट है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा कोई यूट्यूबर डिसाइड नहीं करता है यूट्यूब पर बैठकर आपका लाइफ। और नॉर्मलाइजेशन कोई बता नहीं सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स आपका बढ़ेगा और नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स आपका घटेगा। आपको पता है, आपने एग्ज़ाम कैसा दिया, एक्यूरेसी आपका 100% है, तो ये मैं लिख कर दे रहा हूँ यहाँ पर, आप नोट कर लीजिए। अगर 67 कोई अटैम्प्ट कर रहा है 100% एक्यूरेसी से, तो मैं 100% बोल रहा हूँ आपका डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा मेरे भाई बहन, आप मानिए या मत मानिए। तो ये बहुत पॉजिटिव बात है, क्योंकि यहाँ पे अगर 67 होता है, सिलेक्शन क्यों होगा मैं बता रहा हूँ दोस्तों, वो स्टेट टू स्टेट भी डिपेंड करता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे 67 अटैम्प्ट है, नॉर्थ ईस्ट में मोस्ट ऑफ द स्टेट में 70 कट ऑफ रहता है। तो अगर 67 कोई बंदा स्कोर कर रहा है 100% एक्यूरेसी से, तो डेफिनेटली 3 मार्क्स आपको 4 मार्क्स मिल सकता है, जो कि कट ऑफ आपका नॉर्थ ईस्ट में देखा गया कि 70 के अराउंड रहता है बहुत सारे स्टेट में, ठीक है। अरुणाचल हो गया, मणिपुर हो गया, आपका मिज़ोरम हो गया, नागालैंड हो गया, ठीक है। मेघालय में थोड़ा हल्का सा ज़्यादा रहता है, लेकिन डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नोट करके रखना है दोस्तों। ये हर एक स्टेट में एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि 67 अगर मान लीजिए कोई स्टेट का है, और इस बार जो कट ऑफ जो जाने वाला है मोस्ट ऑफ द स्टेट का 75 के रेंज में जाने वाला है, जो मैंने बताया भी था, ठीक है। वैसे फिर से वीडियो आने वाला है, डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूँ हर एक स्टेट का, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा दोस्तों, पॉजिटिव रहिए। आप लोग अपना बताइए कमेंट करके कि कितना अटैम्प्ट हुआ है। कोई दिक्कत हो तो टेलीग्राम में आइए, मैसेज कीजिए हमें, ठीक है, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। कट ऑफ पे बहुत ही जल्द वीडियो आएगी, पॉसिबल हुआ तो आज ही मैं अपलोड कर दूँगा रात 9-10 बजे तक, ठीक है दोस्तों। देखते हैं कैसा होता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।